सभी का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म डे क्लासेस पे। आप लोग ले देखिए आर ओ के लिए करंट अफेयर के नोट्स इससे पहले लाए गए थे, तो उसका सेकंड पार्ट आपके लिए पब्लिश होने जा रहा है और उसी सेकंड पार्ट का हम आपको वीडियो भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट्स जिनको भी चाहिए, जो लखनऊ के बाहर के हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे पेड करके ले सकते हैं। और पेड ग्रुप भी चल रहा है जो आपका आर ओ के लिए है, और साथ ही साथ UPPSC 2024 के लिए ये करंट अफेयर उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, स्पेशल करंट अफेयर है, पहला पार्ट आपका आ चुका है, नोट्स भी इसके पब्लिश हो चुके हैं और वीडियो भी आपको मिल चुका है। अब आज आपका दूसरा पार्ट ये आने जा रहा है, और आपको जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा उससे पहले फुल ईयर का भी जो है आपको नोट्स और करंट अफेयर की क्लास आपको पूरी दे दी जाएगी। 2 से 3 पार्ट्स में वो आपका पूरा करंट अफेयर कवर होगा। ठीक है, तो स्पेशल करंट अफेयर है, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें आपको सब कुछ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसरो का नया मिशन जो है, फर्स्ट इंडियन सिटीजन जो ऑपरेट कर रही है मार्स के मिशन को। ठीक है, फोर्स की मैगजीन का यहाँ पे है, ये आपके राइटर रिबेल सोल्डर लवर। ठीक है, अक्षय मुकुल ने जो बुक लिखी है वो आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, शायद मिस यूनिवर्स का भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस बार वैसे भी जम्मू कश्मीर आपका आयोजित कर रहा है एक प्रतियोगिता, उसके बारे में भी आपको इसमें पता चलेगा। तो जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, देखिए इसमें आपको सारी डिटेल में भी दिया गया, भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विश्व बैंक ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी शुरुआत करी, जलवायु परिवर्तन भारत की कौन सा स्थान है, तेलंगाना ने जो है अभी तक 100% कवरेज हासिल किया है। तो सब कुछ आपको विस्तृत डिटेल में वीडियो में मिलने जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है करंट अफेयर, और ये लेटेस्ट करंट अफेयर भी इसमें हमने आपके ऐड किए हैं। कुछ दिसंबर के भी कुछ पार्ट्स आपके कुछ करंट अफेयर हैं उसमें, अप्रॉक्स 15 दिसंबर तक का करंट अफेयर होगा उसमें। ठीक है, ये जो आपका है 15 दिसंबर तक का उसमें करंट अफेयर होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपका नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और अगस्त, ये सब मिला करके आपका पूरा करंट अफेयर इधर का है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है वो करंट अफेयर। देखिए ये आपको दिया गया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर भी चैनल को, लेना क्लासेस। ठीक है, स्पेशल करंट अफेयर क्लास है, RO और UPPSC 2024 को देखते हुए बना है ये, और ये आपका लेटेस्ट है, ये आपके लास्ट 3 मंथ का है। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर तक का ये करंट अफेयर है। ठीक है, RO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ पुराने भी एक तो चीज़ें होंगी इसमें। तो देखिए अभी आपका जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड भारतीय रिपोर्ट जो 2023 में जारी करी गई है, 28 सितंबर 2023 को जारी किया, तो डेट भी पूछ लेते हैं। जारी किसने की है? WPP की रिसर्च विंग कांतार ने। ठीक है, किसने की? कांतार ने। तो इस रिपोर्ट में 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड को इसमें शामिल किया गया है। 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य क्या है? $379 बिलियन। कितना? $379 बिलियन। ठीक है, गिरावट कितनी आई है? वर्ष 2022 की तुलना में 4% आई है। गिरावट का कारण क्या है? विश्व भर में चल रही आर्थिक स्थिरता। ठीक है, शीर्ष 5 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड कौन है, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। देखिए, तो पहली बात तो इसमें आपको क्लियर होगी कौन जारी करता है, तो जारीकर्ता का नाम याद कर लीजिए, WPP की रिसर्च विंग कांतार। ठीक है, क्या गिरावट आई है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, खासतौर पे PCS और RO दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, PCS के पेपर भी आपका जल्दी ही हो रहा है। ठीक है, तो सा कलरिंग चेंज कर लेते हैं आपके लिए। ठीक है, तो 5 भारतीय मूल्यवान ब्रांड कौन कौन से? देखिए, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ब्रांड मूल्य। ठीक है, TCS जिसको आप जानते हैं सबसे बड़ी IT सेक्टर में भी ये वर्क करती है। 42.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बात यहाँ पे की है। फिर HDFC है आपका, HDFC बैंक का ब्रांड मूल्य कितना है? 33.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है आपका, देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक्स डेटाबेस 2023 में अक्टूबर में जारी हुआ हो, किसके द्वारा जारी किया गया है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। वाशिंगटन DC में इसका जो है स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या क्या है? देखिए, वैश्विक विकास दर जो अनुमानित थी 2023 के लिए वो 3.0%। ठीक है, 3% थी। 2024 के लिए कितनी है? 2.9%। 0.1 की जो है इसमें गिरावट को बताया गया है। IMF इसको जारी करता है। ठीक है, IMF के हेड कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब भारत की जो विकास दर का अनुमान लगाया गया उसको देख लेते हैं दिन पर दिन क्या है। देखिए, वर्ष प्रति वर्ष क्या है? 2023 के लिए 6.3%, 2024 के लिए भी वही रखी गई थी। ठीक है, 6.3%।
चीन की विकास दर क्या है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत आते हैं तो इसलिए डिटेल वाइज इसको देख लीजिए। चाइना की क्या है, 2023 में थी 5% और 2024 के लिए 4.2%। अभी भी वहाँ पे अर्थक्वेक भी आया है, काफ़ी नुकसान भी वहाँ पे हुआ है। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट 2023 जारी करी, कौन जारी किया इसको, तो सबसे पहले जान लीजिए किसने जारी किया है, यूनेक्टेड। ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इसके अनुसार क्या है आपका कि वैश्विक विकास दर वर्ष 2023 में 2.4% तथा 2025 में 1.1% बढ़ के 2.5% रहने का अनुमान लगाया है। भारत की विकास दर कितनी 2023 में सोची गई है, 6.6% और 2024 में 6.2%, यानी यहाँ पे भी रहने का अनुमान है केवल ये। चाइना का जो है 4.6% और 2024 में रहेगा 4.8%। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं, इसलिए पूरा पूरा डिटेल में देख लीजिए क्या 2023 का है बेस ईयर और 2024 का कितना आंका जा रहा है। जापान, क्योंकि ये एशियन कंट्रीज़ हैं इसलिए इनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। जापान की क्या है, देखिए जापान में विकास दर का अनुमान 2023 में 2.3% था, 2024 में 0.9% रहने का अनुमान रखा गया है, क्योंकि वैश्विक मंदी का असर यहाँ पे दिख रहा है। अभी आपको यूनाइटेड की जो आपकी WPB की कांटार रिपोर्ट थी वो भी आपने देखी। अब मौद्रिक नीति क्या है 2023-24 के, देखते हैं किसके द्वारा इसको जो है नीति की समिति बनी थी, तो ये थे गवर्नर शशिकांत दास। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, रेपो दर अपवर्तित रहा है, जिसमें चल निधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीतिगत रेपो रिपोर्ट जो है आपकी रेपो दर कितनी है, 6.5% पर यथावत रहेगी। परिणाम स्वरूप क्या देखिए, स्थायी जमा सुविधा दर कितनी है, 6.25%, बैंक दर 6.75%, सीमांत स्थायी सुविधा दर 6.75%। अन्य प्रमुख दरें कौन कौन सी हैं, स्थायी रिवर्स रेपो 3.35%, CRR 4.5%, SLR 18%, SLR 18% और CRR कितना है आपका 4.50%, 4.5%। ठीक है, RBI के अनुसार क्या है, देखिए वर्ष 2023-24 के लिए तार्किक सकल घरेलू उत्पाद की जो है संतति क्या रखी गई है, ये देखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी आपके यहाँ पे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इंपॉर्टेंट बनेगा इस बार के लिए, तो किसको दिया गया है, देखिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा घोषित किया गया है। और किसको दिया गया है, अमेरिकी यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्री हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर जो थी क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। ठीक है, उन्हें यह सम्मान महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत या विकसित करने के लिए दिया जाएगा, तो दिया गया है ये। ठीक है, दिया गया। वह अर्थशास्त्र में सम्मान पाने वाली तीसरी महिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया में खास तौर पे यहाँ पे रोल भी इनका बताने वाला प्ले करेगा। अगला, इससे पूर्व जो है किस किस को मिला है, ये आपसे क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि वोमेन की बात हो रही है। इससे पहले आपको जो है इलिनार ओस्ट्रम वर्ष 2009 और एस्थर डफलो वर्ष 2019 के लिए ये पुरस्कार पा चुकी हैं, सम्मानित हो चुकी हैं। तो तीसरी महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ पे दिया, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में बताने के लिए क्लाउडिया गोल्डन का नाम है। ठीक है, वन हेल्थ हारून इंडिया रिच लिस्ट आई 2023 के 23, तो किसके द्वारा ये करी गई थी, हारून रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें 1319 व्यक्तियों को शामिल किया गया। तो शीर्ष 6 कौन लोग हैं, उनकी संपत्ति आपको बताते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो मुकेश अंबानी, उनका परिवार, क्योंकि ये तो अब क्रिकेट में भी आ गए हैं, मुंबई इंडियंस उनकी टीम है। इसके अलावा जियो सिनेमा पे उन्होंने आपकी टेलीकास्टिंग भी फ्री कर रखी, जो भी मैचेस आते हैं। गौतम अडानी एवं परिवार नंबर 2 पे। बाद गौतम अडानी ये टॉप 10 से बाहर हो गए थे जब इनका केस अभी बीच में आया था। फिर साइरस पूनावाला परिवार, शिव नाडर एवं परिवार, गोपीचंद हिंदुजा व परिवार, हिंदुजा ग्रुप के जो मालिक हैं, और दिलीप सांघवी। ठीक है, अब देखिए कुछ फसलें आई हैं, उनके लिए अग्रिम अनुमान जो क्या जारी किया गया 2023-24 का क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसके अनुसार प्रमुख खरीफ फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है, क्या है, कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना है, 1485.69 लाख मीट्रिक टन। चावल कितना है, देखिए 1063.13 लाख मीट्रिक टन। मक्का कितना है, 224.82 लाख मीट्रिक टन। तूर दाल जो होती है उसका कितना है, उसका है आपका 34.21 लाख मीट्रिक टन। मूंग कितनी है, 14.5 लाख मीट्रिक टन।
मूंग की जो बात आई है। उड़द कितना है? 15.5 लाख मीट्रिक टन। कुल तिलहन उत्पादन कितना है? 215.33 लाख मीट्रिक टन। मूंगफली कितनी है? 78.79 लाख मीट्रिक टन। सोयाबीन 115.28 लाख मीट्रिक टन। दूसरा वर्ल्ड फूड कहाँ प्रोग्राम आयोजित होने जा रहा है? भारत मंडपम में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। T20 के लिए भी आपका एक बना था, नाम बताइएगा कौन सी प्रतिमा लाई गई थी। उद्देश्य क्या था? देखिए, जो दूसरा फूड यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, भारत को दुनिया की खाद की टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना, और वर्ष 2023 के लिए जो ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया है, मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवर, किसानों, उद्यमियों, अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने एवं कृषि एवं खाद्य के निवेश में अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापारिक मंच प्रदान भी करता है। इस वजह से किया गया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, ये आपके लिए 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इस आयोजन का भागीदार देश कौन सा है? नीदरलैंड। फोकस कंट्री कौन है? बहुत पूछा जाता है, जापान। थीम क्या थी? समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। शुभांकर भी इसमें पूछा जा सकता है, क्या है? मिलेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? स्वयं सहायता समूह जो थे SHG, ठीक है, को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक SHG सदस्यों को बीज, ठीक है, दिए इन्होंने यहाँ पे। ठीक, अब देखिए क्या है, मिस अर्थ इंडिया की बात यहाँ पे की जा रही है। तो राजस्थान की जो है प्रियान सेन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है जो स्टार मार्क करते हैं, प्रियान सेन ने जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, दिसंबर 2023 में वियतनाम में मिस अर्थ 2023 प्रतियोगिता भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी तैयारी करेगी। ठीक है, अगला क्या देखिए, मिस वर्ल्ड। देखिए दिसंबर के मंथ में ही अभी आयोजित किया जाना है। भारत के कश्मीर शहर में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके इसलिए आपको बताया है। ओडिशा की स्वाति नायक को क्या है? देखिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब क्यों मिलता है? देखिए कृषि एवं खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार किसानों को मांग संचयित चावल बीज प्रणालियों में शामिल करने उनके अभिनव दृष्टिकोण का सम्मान करता है। उन्होंने सीड्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक अंतर्राष्ट्रीय बीज नीति के समझौते को तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो पूरे दक्षिण और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में जो है आधुनिक चावल की किस्मों के वितरण में तेजी लाता है। पूरा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, यहाँ से किसी भी लाइन से क्वेश्चन बना देगा, या 3 लाइन का एक क्वेश्चन बनेगा। जैसा आप जानते हैं ABC होते हैं, कथन कांड पूछे जाते हैं। ठीक है, सीड्स विदाउट बॉर्डर्स। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 की तीसरी वर्षगांठ पे भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। अब यहाँ पे देखिए भारत मंडपम में दर्शकों को संबोधित करते हुए कौन सा नारा दिया? जन जन साक्षर। ठीक है, और उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन को भी जो है इन्होंने लॉन्च किया। किसने किया? ठीक है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लॉन्च किया। इसका क्या था? वयस्क शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देना। मूल रूप से अब देखिए उल्लास के बारे में क्वेश्चन बनेगा। मूल रूप से उल्लास पूरे देश में वयस्क शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करना है। पूरा ये इंपॉर्टेंट है। उल्लास ऐप के बारे में पढ़ लीजिएगा। किसने लॉन्च किया ये देखते हैं, बता देते हैं आपको फिर से। शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया। ठीक है, क्या क्या कार्यक्रम है आपको पता है? 15 या उससे अधिक वर्ष के जो लोग होंगे उनको डिजिटल साक्षर करना है, वित्तीय साक्षरता प्रदान करना है। अब देखिए ये रैंकिंग बहुत आती है, इससे PCS में तो हमेशा क्वेश्चन आया है। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, तो तेलंगाना के कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के तिरियानी ब्लॉक को, इंपॉर्टेंट है तीनों नाम, तेलंगाना का जो कोरमाबाद भीम आसिफाबाद जिला का जो तिरियानी ब्लॉक है उसको पहला स्थान, उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले को दूसरा स्थान मिला है। तो पूछा जा सकता है यूपी से कौन सा जिला है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर का इस बार का क्वेश्चन बनेगा, रिज आपने वर्ड सुना होगा, तो इसको ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2023 की डिक्शनरी में दिया गया है। बोलचाल का यह है। ठीक है, यह शब्द करिश्मा का संक्षिप्त रूप है। इसे सौंदर्य और आकर्षण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है CJI ने क्या किया है? अदालती आदेशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए फास्टर 2.0
फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, सुरेश रैना को क्या देखो क्या किया गया है। सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है। इस साल 2023 में इसकी थीम क्या थी? भारतीय नौसेना युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य में सुरक्षित रहने वाली। देखिए एक पोर्टल आया है एम्पलीफाई। ठीक है, एम्पलीफाई 2.0 है ये, इससे पहले भी आ चुका है। तो केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्रालयों ने शहरों के डेटा को सहजता से उपलब्ध कराने हेतु इस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इम्पोर्टेंट है। इसरो की विज्ञानी VR ललिताम्बिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया? द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। मरियम वेबस्टर ने क्या किया है? ऑथेंटिक शब्दों को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। मरियम वेबस्टर की जब बात आएगी तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब देखिए पंचायत 2 जो है वो गई है 55th IFF इंडियन फिल्म फेडरेशन जो आपका होता है वेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड जीता है इसने IFFI में, इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन में। ठीक है, वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन किसको मिला है? सफीना हुसैन, एजुकेट गर्ल्स की को फाउंडर हैं। इनको इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया। सफीना पुरस्कार प्राप्त करने पहली भारतीय महिला भी हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। सफीना हुसैन का नाम जहाँ पे भी आएगा आपको एक क्वेश्चन जरूर किसी ना किसी नाम से जरूर मिलेगा। गोलन हाइट्स हाल ही में चर्चा में रहा, ये क्या है? देखिए सीरिया का यह क्षेत्र इसराइल के कब्जे में है। आप देखिए यहाँ से PCS तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बना लेगा, UPSC यानी IS का भी क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर आप उठा करके देखेंगे तो ज़्यादातर आपका डोनबस का आया था। ठीक है, जो भी यूक्रेन के क्षेत्र थे युद्ध प्रभावित, वहाँ से क्वेश्चन उसने सीधा पूछा था। तो इस बार इसराइल और हमास का जो सीरिया का जो क्षेत्र है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने हैं। ठीक है, तो इसराइल के कब्जे का क्षेत्र क्या है? गोलन हाइट्स। यूनाइटेड नेशन में इसराइल से गोलन का कब्जा छुड़ाने के लिए आए प्रस्ताव का भारत ने 90 देशों के साथ समर्थन भी किया है। अब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। पर्सन ऑफ द ईयर 2023 कौन है? टेलर स्विफ्ट। ठीक है, CEO ऑफ द ईयर कौन है? सैम ऑल्टमैन। एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? लियोनो मेसी। ठीक है, अब एक बहुत अच्छी बात हुई है गुजरात से ही, गरबा को जो है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, भारत की ओर से इस सूची में शामिल गरबा जो है 15वीं धरोहर है। कौन सी धरोहर है? 15वीं धरोहर है। दुनिया की 30 ताकतवर महिलाएं कौन है? फोर्ब्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची। ठीक है, तो इसमें आपकी यूरोपीय आयोग की जो है अध्यक्ष है उर्सुला वान डर लीयेन, प्रथम स्थान पे हैं। भारत निर्मला सीतारमण को 32वां स्थान मिला है, रोशनी नादर मल्होत्रा को 60वां और सोमा मंडल को 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 70वां, सोमा मंडल को। ठीक है, के शांता कुमार को क्या बनाया गया? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये लोग क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाया करिए। अभी देखिए स्टाफ नर्स में सीधा क्वेश्चन आया है, CBIC का आपसे प्रमुख पूछा गया है जो संजय अग्रवाल थे। ठीक है, कल ही पेपर हुआ है। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की। इसके अनुसार भारत में बुजुर्गों की आबादी 2036 तक बढ़कर कितनी हो जाएगी? 22.7 करोड़ हो जाएगी, जो कि कुल आबादी का 15% होगी, 14.9%। ठीक है, अब आपका क्या है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ पे किया? राजस्थान में किया है। ठीक है, चुनाव भी थे वहाँ पे। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? प्राग। ठीक है, इसकी जो थीम क्या थी? फिर से सड़क पर एक साथ। ठीक है, IIT दिल्ली ने क्या किया है? KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। ठीक है, IIC बेंगलोर ने क्या किया है? IIC बेंगलोर ने क्या किया है? अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किया। किसका किया? मिमेटिक एंजाइम का विकास किया। CS लक्ष्मी को जो है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। आसाम 2023 के चोकुआ चावल को जो है GI टैग दिया गया है। किसको दिया गया GI टैग? चोकुआ चावल को। जम्मू और कश्मीर में देखिए भादवा राजमा और रामवन सुलाई शहद को GI टैग मिला है। रामवन सुलाई शहद को। अहमदाबाद उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है। ठीक है, हैदराबाद में पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन भी किया गया है। विश्व की नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी
मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं? कार्तिकेयन मुरली बने हो। ये क्वेश्चन स्टाफ नर्स के पेपर में आया है। और इसके अलावा सॉरी, स्टाफ नर्स के पेपर में नहीं, ये मध्य प्रदेश पीसीएस और उत्तराखंड के आरओ के पेपर में दोनों में आया है ये, ठीक है। कार्लस जो मैग्नस कार्लसन थे, इनको किसने हराया था? अपना चंद्रयान में पोर्टल का संबंध कहाँ से है? एनसीईआरटी से है, क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। एनसीईआरटी से संबंध है अपना चंद्रयान पोर्टल। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? जर्मनी में, ठीक है। विंजी विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय की दिवस जो है इसको जो आयोजन किया गया एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि कब है? 15 अक्टूबर को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पाने वाला कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान 40 यानी 40 नंबर पे। 96वें एकेडमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में कौन सी मूवी गई थी? 2018 एवरीवन इज अ हीरो। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। भारत का कौन सा आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी गई है? आईएससी बेंगलोर 200वें स्थान पे है विश्व में, 201वें स्थान पे है। पीटीआई के नए अध्यक्ष के शांत कुमार, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ पे है? जॉर्ज एवरेस्ट उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है कार्टोग्राफी संग्रहालय। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव की शुरुआत कहाँ पे की गई है? राजधानी गोवा में। 19वां एशियन गेम जो हुआ था, 19 एशियन गेम्स हुए हैं, ठीक है। तो 40 स्पोर्ट्स इसमें इस बार शामिल किए। तो मोटो क्या था? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। मास्कट क्या था? कॉन्ग कॉन्ग, लियान लियान, चियान चियान, ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कर्नाटक राज्य देखिए शीर्ष पर रहा है, यूपी का स्थान 8वें नंबर पर गया था। जीवन की डिजिटल गुणवत्ता में सूचकांक में भारत का स्थान 52 नंबर पे। दुनिया के सबसे अधिक अपाई देश में भारत की रैंकिंग क्या है? 77वें नंबर पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान 56 रहा है। तो शायद सूचकांक को हमने एक ही जगह पे आपके दे दिया 2023 के। वर्ल्ड हैप्पीनेस में क्या रहा? 126। ग्लोबल इनोवेशन में क्या रहा? हमारा 40वां स्थान रहा है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन में 40वां स्थान रहा है। पासपोर्ट में हम खुशी से और पीछे हो गए, तो ये पासपोर्ट सूचकांक में आपका 144 है, ठीक है। अब यहाँ पे पासपोर्ट की भी कई सारी रैंकिंग आती है, ठीक। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में कितना रहा है? देखिए हैप्पीनेस और पीस दोनों में 126 पे रहे हम लोग, ठीक है, ये कॉमन है। वैश्विक आतंकवाद में देखिए, वैश्विक आतंकवाद की बात की जाएगी तब यहाँ पे हम 13वें पे रहे। टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईएससी बेंगलोर जो है भारतीय विश्वविद्यालय में शीर्ष पर रहा। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। अब देखिए इंडेक्स पे एक और नज़र हम डाल लेते हैं, क्या है देखिए। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में प्रथम स्थान अमेरिका, भारत का तीसरा। ग्लोबल फायर पावर में अमेरिका का प्रथम, भारत की चौथी रैंकिंग। और ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, इसमें प्रथम स्थान, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, और भारत का 5वां स्थान। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की जो आई इंडेक्स रिपोर्ट आई थी उसमें प्रथम स्थान अमेरिका का, भारत का 5वां। इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में भूटान प्रथम पे रहा है और भारत की 6ठी रैंक है, आप देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इसके जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है इसमें जर्मन वाच के द्वारा जारी किया, इसमें 3 में से किसी को स्थान नहीं मिला और भारत का 8वां स्थान है। तो हमेशा पिछले 4-5 सालों से इसमें टॉप 3 किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स का दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। वायु प्रदूषण की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान चैड रिपब्लिक को दिया गया, भारत का 8वां स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ राजस्थान में किया, हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। कटी बिहू का आयोजन आसाम में। केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत इको मार्क और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की शुरुआत करी है। रोजगार पोर्टल उत्तराखंड सरकार ने रोजगार प्रयाग जो है उत्तराखंड सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। रोजगार तो किसी को इसमें मिलना नहीं है। खैर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निर्देशक बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। युवा मितान परियोजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के नंदी पोर्टल लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जरूर। मध्य प्रदेश सरकार ने सीखो और कमाओ योजना शुरू करी है, ठीक है। मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं।
पीएम आवास की तर्ज पर झारखंड सरकार ने अबुआ आवास की शुरुआत करी है, अबुआ आवास की। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी परियोजना प्रारंभ करी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव परियोजना प्रारंभ करी है। दिया मिर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर इनको दिया गया है। इनको क्यों दिया गया है? पशु कल्याण गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रहती है और नियमित रूप से मजबूत पशु संरक्षण कानूनों की आवश्यकता पर आवाज भी उठाती है। ठीक है, शिक्षा के लिए हम आपको बता चुके हैं। और आज के इस वीडियो का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऊपर वाले में से तो मिलना ही हो, ये क्वेश्चन तो जरूर मिलने वाला। 2023 का बुकर प्राइज किसको मिला है? पॉल लिंच को। किसको मिला? पॉल लिंच को। नेशनल मर्टोलॉजिस्ट अवार्ड से किसको दिया गया है, सम्मानित किया गया? डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को। पंजाबी साहित्य के लिए दहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? महिला दीप्ति बबूता बनी है। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड सी राजकुमार को मिला है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड की मेजबानी कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। कौन करेगा? साउथ अफ्रीका। और श्रीलंका की टीम इसमें भाग भी लेगी। और पहले ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा था? पहले ये आयोजित किया जा रहा था श्रीलंका में। श्रीलंका से मेजबानी छीन ली गई है। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका को बैन कर दिया गया था 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि वहाँ की राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगे थे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जो टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं करेंट अफेयर के। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।